Assalamualaikum all students. I hope you all are good. I'm gonna discuss about PMS mass communication. mass communication का आपका जो सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है, आपने सिलेबस देखते हुए रख तो लिया है, लेकिन अब आपको पता नहीं है कि आपने इसको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे एंड करना है। ठीक है, बेशक आपके पास सिलेबस है, नोट्स है, सब कुछ है, लेकिन क्या फ़ायदा उन नोट्स का जो कि आपने अभी तक तैयार नहीं किए। आज मैं मैथ कम्युनिकेशन के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रही हूँ। इंट्रोडक्शन टू मैथ कम्युनिकेशन। आई एम गोइंग टू रीड दिस टॉपिक फॉर यू। सो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और ये मत समझिए कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और आपसे तैयारी नहीं होगी, ठीक है, या फिर आप अपनी स्पीड स्लो कर दें, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करें, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि जो रमज़ान का महीना होता है ना, इसमें अल्लाह पाक आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं और आप खुद इस चीज़ को अगर अभी से समझ जाएं, आप अपना टाइम निकालने की कोशिश करें, अपना अच्छा से टाइम टेबल बनाएं, तो आपसे बहुत अच्छी तरह से टाइम मैनेज हो जाएगा। और रमज़ान में जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी वो आम जितने भी मंथ्स हैं उनमें नहीं होगी। ठीक है, इबादत भी आप करते हैं, लेकिन कोई किसी चीज़ में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि आप कहें कि बस आप एक ही तरफ के हो जाएं। ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, तो आप अपनी इबादत भी करें, उसके साथ अपनी स्टडीज़ को भी मैनेज करें। ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा, ये आपके करने से होगा और आप कर लेंगे। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैथ कम्युनिकेशन। अब मैथ कम्युनिकेशन का ये आपने रख तो लिया है सब्जेक्ट, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये है क्या। कुछ बच्चों ने तो तैयारी स्टार्ट भी नहीं की। अभी आप PMS देंगे, इसके बाद साथ ही आपने आगे CSS के एग्ज़ाम्स देने होंगे। ठीक है, तो CSS स्क्रीनिंग पहले आपका कंडक्ट किया जाएगा और फिर आप फाइनली रिटन में अपीयर होंगे, तो लेकिन उससे पहले आपका PMS ले लिया जाएगा। If you are new on my YouTube channel, then do not forget to like, subscribe and share. So introduction, I'm going to discuss its introduction. ठीक है, इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि आप हम अगर अपनी बात करें ना, तो हम इतने अटैच हो चुके हैं जो सोशल मीडिया है उसके साथ। ठीक है, मीडिया के साथ, मीडिया किसी भी फॉर्म में हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, इंटरनेट हो। ठीक है, सो कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियल इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ्स एज इंडिविजुअल्स एंड एज ग्रुप्स। ठीक है, अभी जैसे कि ज़िलज़ला आया था और कैसे एक मतलब चंद सेकंड्स में वो न्यूज़ जो है वो पूरी मतलब रिवॉल्व करने लग पड़ी। ठीक है, तो सभी को पता चल गया। तो ये चीज़ें यानी अब हम रह ही नहीं सकते, ठीक है, एक दूसरे के बगैर। और अब तो हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है, इंटरनेट की वजह से आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। द डिज़ायर टू कम्युनिकेट इज़ innate in men and this is exhibit even by babies। अगर हम बात करें तो हमारे अंदर ये एक innate कैपेसिटी है, तो मतलब अब एक इंसान की ना इननेट ये एक एबिलिटी, मतलब या फिर आप कह सकते हैं डिज़ायर बन चुकी है कि वो अब अटैच रहना चाहता है। ठीक है, और अब बहुत ही ज़्यादा उसका लिंक है। जैसे कि बेबीज़ होते हैं ना, वो अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए रोएंगे। ठीक है, और जब वो बिल्कुल जो है मतलब सेटिस्फाइड होंगे तो वो हंसेंगे, लॉफिंग करेंगे। ठीक है, सो हु इज़ देयर ओन वे एक्सप्रेस देयर नीड्स एंड फीलिंग्स बाय क्राइंग, लाफिंग एंड ग्रोनिंग। ठीक है, अब एक इंसान भी जो है ना, उसको अब एक बेबी से कंपेयर किया जा रहा है इस मामले में, क्योंकि अब आजकल का जो दौर है वो मीडिया का दौर है। ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, कम्युनिकेशन का दौर है। सो मैन हैज़ डाइवर्स नीड्स एंड द ओनली वे दो विच दीज नीड्स कैन बी एक्सप्रेस एंड फुलफिल इज़ ओ कम्युनिकेशन। ठीक है, और कम्युनिकेशन के थ्रू ही ये तमाम आजकल की हमारी जो नीड्स हैं ये फुलफ़िल होती हैं। वी कम्युनिकेट टू शेयर इंफॉर्मेशन, टू परसुएट यानी तलाश करना, टू इन्फ्लुएंस यानी असर रसूख पाना, रिलेशनशिप्स एंड टू सेटिस्फाई सेवरल अदर नीड्स। In the words of Hebels and Weaver 1992, to live is to communicate। ठीक है, यानी ये इनके अकॉर्डिंग है, ये कोटेशन, ये कोट भी कर सकते हैं आप पेपर में। To communicate effectively is to enjoy life more fully। सो इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ कम्युनिकेशन। और आगे जो रेफरेंसेस हैं, इन रेफरेंसेस को आप रीड कर सकते हैं। और रेफरेंसेस जो है आपके पेपर का एक फैक्ट है, और ये काफ़ी ज़रूरी होती है कि आप अपने पेपर में कोट करें। कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ वायर ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, कम्युनिकेशन अब ऐसे है ना जैसे कि एक लाइफ वायर है हर एक इंसान के लिए। एंड ऑर्गेनाइजेशंस एक्सिस्टेंट, नो मैन कैन सर्वाइव द वेरियस एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस लाइफ विदाउट एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब हम इसके बगैर विदाउट एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कोई इंसान आजकल के दौर में मतलब रहने का सोच ही नहीं सकता। ठीक है, हमारे वैसे तो अगर पहले की बात करें तो टेलीविज़न या फिर दौर आया LCDs LEDs, लेकिन अब जो दौर है ना, लोग LCDs और LEDs की तरफ इतने नहीं जाते जितना कि वो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये बहुत ज़्यादा आम हो गया हुआ है। To need to be understood by the people who interact with as students, teachers, parents।
children, friends and associate is a major concern today in schools, homes and organizations. ठीक है, अब हम interact, we need to be understood by people. ठीक है, हमें ज़रूरी है कि हम दूसरे लोग हमें समझ सकें. हम interact करना चाहते हैं, चाहे वो एज अ स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट से, टीचर्स के साथ कंसर्न, ठीक है, होम्स है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा. मैनी रिलेशनशिप have been cut short as a result of misunderstanding caused by ineffective communication of intended meaning, and indeed the truth remains that people cannot interact विदाउट सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. लेकिन आप जो है बग़ैर कम्युनिकेशन के, चाहे वो किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन हो, उसके बगैर आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट किए बगैर आप रहना इस दुनिया में आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते. We will succeed in our relationships and interaction with others if we fully grasp the fact that essence of communication, the goal, the ultimate aim of every exchange is to transfer of meaning. Communication is effective when the intended meaning of the speaker is understood by the listener. It is hoped that the simple approach to communication generally will help students and other readers communicate effectively as they interact on daily basis. ठीक है, सो अब आपको मैस कम्युनिकेशन का मतलब तो पता चल ही क्या होगा. काफ़ी सिंपल वे में ये लिखा गया है. अब मैं जो अपने स्टूडेंट्स को करवा रही हूँ, ठीक है, ये सब्जेक्ट करवा रही हूँ, उसमें व्हाट इज़ मैस कम्युनिकेशन. सबसे पहले हमारा जो टारगेट है कि हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि कम्युनिकेशन है क्या. ठीक है, so you need to understand the word communication. ठीक है, what do you mean by communication? So it is a Latin word and derived from the word communis, which means common and shared understanding. ठीक है, communis ये word से drive किया गया है और इसका मतलब है understanding का, यानी समझना. उसके बाद ये references हैं, आप ये quote कर सकते हैं. ठीक है, इसको जो है मतलब पेपर के लिए आप यहाँ से कोटेशन के तौर पे ऐड कर सकते हैं एज ए कोटेशन, या फिर वैसे भी फैक्ट्स कोट करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कोटेशन ऐड करें. आप अकॉर्डिंग टू कोई भी फ़िलोसफर है, किसी भी राइटर ने कोई कोटेशन पेश की है, तो उसको आप वैसे भी मार्कर से बोल्ड करके लिखेंगे. डैट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर योर पेपर. So, we will define communication here as the process of exchanging or sharing information, ideas, feelings between the sender and receiver. So, it is a link between sender and receiver. ठीक है, communication क्या है? Link between sender and receiver. Communication is very central to all human activities, and this is because everything we do and do not communicate means interaction with other human beings is a result of communication. यानी इंसान का आजकल का जो इंट्रैक्शन है वो किस चीज़ का रिजल्ट है? वो कम्युनिकेशन का ही तो रिजल्ट है. कम्युनिकेशन इज़ द की अराउंड विच ह्यूमन लाइफ रिवॉल्व्स. और कम्युनिकेशन के गिर्द ही एक इंसान की ज़िंदगी रिवॉल्व करती है. कम्युनिकेशन इज़ अ कॉमन फिनोमिना दैट कट्स अक्रॉस द डेली एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, और आगे फिर ये आप कोट कर सकते हैं. मैं आपको मेन चीज़ें अब करवाने जा रही हूँ. अब होपफुली आपको मैस कम्युनिकेशन का वर्ड क्लियर हो गया है कि व्हाट इज़ मैस कम्युनिकेशन, और अगर आपको पेपर में आता है तो आप इसको बहुत इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं. मैंने अब आपको कुछ और कंसेप्ट्स देने हैं. ये मैं आपको स्क्रीन पे स्लो इसलिए दिखा रही हूँ ना कि आप इनमें से कुछ और भी फैक्ट्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं पेपर के लिए. कि फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन परफॉर्म्स डाइवर्स काइंड ऑफ फंक्शन. ठीक है, इसमें काफ़ी सारे डाइवर्स फंक्शंस हैं. वी विल लुक एट द फॉलोइंग फंक्शंस. द फर्स्ट वन इज़ सोशल इंट्रैक्शन. सबसे पहला है सोशल इंट्रैक्शन, कि हम कैसे इंट्रैक्ट करें दूसरे लोगों के साथ. ह्यूमन इंट्रैक्शन इज़ पॉसिबल बिकॉज वी कैन कम्युनिकेट. ठीक है, अब इंसानी इंट्रैक्शन आजकल ज़रूरी है क्योंकि इंसान इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस करता है कि वो कम्युनिकेट करें. आई थिंक आई शुड समराइज़ दिस टॉपिक फॉर यू, कि मैं आपको मुझे ये टॉपिक आपके लिए समराइज़ करना चाहिए. ठीक है, हाँ, तो मैं इसको समराइज़ कर देती हूँ इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट इन इंग्लिश. कि अब हम रिलेट करते हैं, हमारा ताल्लुक़ है किससे? फ्रेंड से है, पेरेंट्स से है, कोलीग से है. ठीक है, और मतलब सर्टेन कोड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए. विदाउट कम्युनिकेशन दिस विल नॉट बी पॉसिबल. लेकिन अब कम्युनिकेशन के बगैर तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती ना. सो हेयर सोशल इंट्रैक्शन इज़ नीडेड. ठीक है, सोशल इंट्रैक्शन ये है. बिजनेस और ट्रेड के लिए भी आप कम्युनिकेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है. सो कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी. अब कम्युनिकेशन आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है टू ट्रांजैक्ट बिजनेस एंड एंगेज इन ट्रेड, कि आप अपने आप को जो है बिजनेस और ट्रेड में एंगेज कर सकें. एंड टू मेक नो डैट वी आर ऑफरिंग फॉर सेल्स एंड वट वी वॉन्ट टू बाई, या हमने क्या कुछ ख़रीदना है. टू नेगोशिएट. सो दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए भी हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन इज़ द मेन थिंग. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं.
और इसमें हम देखते हैं और क्या है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड स्प्रेड ऑफ नॉलेज। ठीक है, हम जो है अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, नॉलेज को फैला सकते हैं, और इसके अलावा हम अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, दूसरों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं। और क्लासरूम सिचुएशन या टीचर जो है, टीचर क्या करता है क्लासरूम में, वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता है। लाइक अब मैं आपसे कैसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, कम्युनिकेशन के थ्रू। और मैं किस सोर्स को यूज़ कर रही हूँ, यूट्यूब को यूज़ कर रही हूँ। और क्लासेस के लिए मैं किस सोर्स को यूज़ करती हूँ, व्हाट्सएप को यूज़ करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी जो है इसमें आप एलोब्रेट कर सकते हैं। और सोशल कल्चरल इंटरेक्शन भी किसके थ्रू होती है, कम्युनिकेशन के थ्रू होती है। सो कम्युनिकेशन एनेबल एक्सचेंज ऑफ कल्चर वैल्यूज़। और इसके अलावा दो म्यूज़िक इंटरेक्शन इन कम्युनिकेशन वी आर एबल टू लर्न वन अनदर, हम एक दूसरे के कल्चर को लर्न करते हैं। एंड ब्लेंड फॉर हारमोनियस को एग्जिबिशन। ठीक है, और एक हम आंगी के लिए हमें ये चीज़ ज़रूरत होती है। So it was our first lecture about mass communication, introduction to mass communication and function of mass communication. I hope you all are liking my video. You may contact me for preparation. अगर आप simple और easy वे में अपने concepts clear करना चाहते हैं, पेपर के facts जो कि आपके पेपर की requirement है, एग्जामिनर कभी भी ये नहीं कहता कि आप hard and fast vocabulary यूज़ करें, क्योंकि ये आपके पेपर की डिमांड नहीं है। आपके पेपर की डिमांड ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने जो रेफरेंसेस और फैक्ट्स पिक करने हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने चाहिए। तो ये मेरा टारगेट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को टीच कर, इसके अलावा भी मैं उनको इस काबिल बनाती हूँ कि वो इस पे रिसर्च करें और अपने कुछ रेफरेंसेस या कुछ ऐसे फैक्ट्स कोट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं अभी डेली बेसिस पे डॉन एडिटोरियल अपने चैनल पे डाल रही हूँ, तो उसमें से भी आप अपने पेपर के फैक्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो यही है। अगर आप इट इज़ अ चांस टू बी एन ऑफिसर। ठीक है, तो ये एक चांस है आपके लिए कि आप ऑफिसर बन सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा बहुत मुबारक महीना है। अल्लाह हाफिज़।